जी माय लवलीज़ बट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगा आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम 9 हस्बैंड वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल को हिट करना मत भूलिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, ठीक है ना। मैं वीकेंड में एक बार कभी कभी लाइव आ जाती हूँ। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी बाय ऑन करनी है, जो ओनली फॉर इंटरेस्टेड है, वहीं मेरी स्टोरी को बाय ऑन करके सुन सकते हैं। वहाँ पे भी मैं एक नॉवेल्स चला रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्योर लव बेस्ड स्टोरी है। देन आप उसे बाय ऑन करके ऐड हो सकते हैं। तो चलिए हम क्रिसमस स्पेशल इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मैमा बहुत ज़्यादा साई फील कर रही थी और साइनस में है वो बोल देती हैं कि उनके बॉस ने उसे किस करा था, जहाँ पे ये दोनों विंग और नी हेसेंग मैमा को चिढ़ा रहे होते हैं। तो मैमा उसे कहती है क्यों तुम दोनों किस नहीं करते हो क्या। विंग कहता है नहीं नहीं, मेरा वाला बहुत जेंटली किस करता है, ऐसे वायलेंस के साथ किस नहीं करता कि ब्लड निकाल दे। ये सुन करके मैमा कहती है हाँ हाँ ठीक है बट मेरा वाला तो ऐसा ही है, तो मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, ठीक है ना, इसलिए रहने दो, चलो जाओ। और इतना बोल करके और वो वहाँ से तीनों सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि लास्टली उन लोगों को कैप्सूल दिया गया था जिस पे उसे वॉक करना था। अभी तक दूसरी वाली स्टोरी आई मीन की हिस्टोरिकल वाली स्टोरी के सॉल्ट इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था और तीसरी वाली स्टोरी को विंग ने उसे ख़त्म कर दिया था शिफ्टिंग में जा कर के, और उसे वो सेव करके रख चुका था अपनी पीसी ड्राइव में और पेन ड्राइव में और फ़ोन में, हर जगह जहाँ पे वो सेव कर सकता था। तो इतना सब कुछ करने के बाद वो लोग ऑफिस से बाहर आते हैं जहाँ पे नीह सिंह कहता है हाँ मैं तो सिंगल हूँ, मुझे अकेले जाना होगा। मैं अपने बॉस के साथ डिनर डेट पे जा रही है और तुम्हारा तो पक्का तुम्हारा वो स्ट्रेंजर आई मीन कि तुम्हारा वो ड्रीम बॉय तुम्हें लेने के लिए तो पक्का आएगा। तो चलो कल मिलते हैं, कल वैसे भी 25th ईव है तो चलोगे घूमने क्या। विंग कहता है देखते हैं। और इतना बोल करके बाय 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 करते हुए वो लोग बाहर आ जाते हैं। विंग जो कि जैसे ही वो बाहर आता है एक बड़ी सी लग्जरियस कार उसके सामने में रुकती है। गेट ओपन होता है और विंग आराम से उसमें झुककर अंदर आ जाता है जहाँ पे उसका ड्रीम बॉय बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा जूस का डब्बा था। वो विंग को बढ़ाते हुए कहता है कैसा गया तुम्हारा आज पूरा दिन विंग। विंग उस डब्बा में स्ट्रॉ डालते हुए जूस पीते हुए कहता गुड, पर आज कुछ काम ज़्यादा था। हाँ क्या बोलूँ, मैं तो थक गया, ये करो वो करो, ऐसे शर्ट डालो, ऐसे कलरिंग एसेंस का काम करो, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ना। वो ड्रीम बॉय कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारे काम बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारा गेम पूरा हो चुका है। विंग कहता है अभी तो दूसरा का मैंने सॉल्ट तैयार कर दिया है, कुछ दिन और लगेगा, उसके बाद हम इस स्कीम को लॉन्च कर देंगे, उसके बाद तीसरे वाले पे काम करूँगा और आगे आगे वो चलता रहेगा। बट काम तो काम है ना, धीरे धीरे सॉल्ट रेडी होता है ना, ऐसे तो बनता नहीं है। और इतना बोल करके और वो वापस से पीने लगता है। उसका ड्रीम बॉय उसके बालों को केयर्स करते हुए उसके करीब बढ़ता है और कहता है कल 25th ईव है, तो तुम्हारा कोई प्लान है क्या विंग। विंग कहता है नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है, हमने बस दोस्तों के साथ घूमने के बारे में सोचा है। उसका ड्रीम बॉय कहता है शाम तक ही घूमना, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है ना। विंग कहता है कहाँ ले जाना है, क्या कुछ है। वो कहता है कुछ है, 4 बजे तक उसकी पहले वो चाहो तो तुम उन लोगों के साथ घूम सकते हो। विंग कहता धत तेरी की, पर शाम को घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो फिर मैं मना ही कर दूंगा, तुम्हारे साथ घूमना ही है तो उनके साथ जाके क्या ही करूँगा। तो उसका ड्रीम बॉय कहता है ये भी सही है, मना कर दो इन लोगों को, ठीक है ना। और इतना बोल करके और विंग को वो देख रहा होता है। विंग पूरा फिनिश कर देता है और उसके बाद वो डब्बा रखे हुए था हाथ में, तो उसके डब्बा को ले करके और कार के एक साइड रख देता है
और वो फिर फटक से विंग के लिप्स को कैप्चर करके अंदर किस करना शुरू करता है। विंग उसको मार रहा था और धक्का देते हुए कहता है, हे अभी जस्ट मैंने जूस पिया है और तुम मुझे किस कर रहे हो। इस पे उसका ड्रीम बॉय कहता है, और मैं तुम्हें पी रहा हूँ, ये तुम्हारे प्लम्पी लिप्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारा बॉडी मुझे अट्रैक्ट करता है, तुम्हें देख करके मुझे अराउडेशन फील होती है और मैं अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकता। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग ना, मतलब होता है ना कि मतलब क्या चलो हटो कुछ भी टाइप से करते हैं तो नहीं, हाथ से मार देते हैं, तो उसके थाइस पे जैसे ही पैर जाता है ना, वांगजी चीख पड़ता है और कहता है, आउच। विंग कहता है, क्या हुआ। वो कहता है, कुछ नहीं, मेरे पैर में थोड़ा सा चोट लग गया है। विंग देखता है कि उसके जो लेफ्ट हैंड पैर था ना उसमें वो चोट लगा हुआ था। तो विंग घबराते हुए कहता है, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है। हाँ, वो कहता है, कुछ नहीं, एक बिल्ली थी जिसने बहुत ज़ोर से पंजा मारा था, जिस वजह से ये गया नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। विंग ने एकदम पाउडर लिप्स के साथ में कहता है, क्या वो बिल्ली बहुत ज़्यादा खिसियानी थी। तो वो ड्रीम बॉय कहता है, या वो बहुत ज़्यादा खिसियानी थी, इसलिए तो इतना गहरा घाव दे के गई है डायरेक्ट मेरे सामने, मुझे पे ताने खड़ी थी और मुझसे ही कह रही थी। तो विंग कहता है, तुम्हारी बातें भी ना बड़ी अजीब है, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे किसी ने तुम्हें सूट कर दिया हूँ। वो कहता है, कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। विंग कहता है, कुछ भी, तुम तो एक स्ट्रेंजर हो, कभी किसी के सामने तो आते ही नहीं, फिर तुम्हें किसने सूट कर दिया, क्या बहुत दर्द हो रहा है, मैं देखूं। वो कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आओ। और इतना बोलकर अपनी दोनों टांगों को फैला करके बीच गोद में विंग को बिठाता है एंड देन कहता है, कल मैं लेने आ जाऊँगा, ठीक है ना। विंग कह देता है, हाँ ठीक है पापा, आ जाना लेने के लिए। और इतना बोल करके विंग को उसके घर तक छोड़ दिया जाता है। विंग उतर करके अपने घर के अंदर आ जाता है और मॉम से गले लगते हुए कहता है, मॉम मैं थक गया हूँ, मैं क्या सोने जाऊँ। इस पर उसकी मॉम कहती, नहीं पहले खा लो उसके बाद, और हाँ सीजी ने तुम्हारे लिए दवाई लाई है ना, तो ये दवाई भी खा लेना, ठीक है ना। विंग कह देता है, ओके मॉम। इतना बोल करके और वो पहले तो उसकी मॉम के बने हाथ को खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद जो याली उसके लिए दवाई रख के गई थी, वो सारी दवाई एक एक करके उसकी मम्मी अपने सामने में बिठा करके विंग को खिला देती है एंड कहती है, जाओ अब सो जाओ। विंग भी चुपचाप आराम से अपने कमरे में आता है, बेड पर लेट जाता है, लेट करके वो सो जाता है। सो करके और जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं ना, वो आज किसी ड्रीम में नहीं गया था, क्योंकि एक तो जो उसे दूसरा डोज वाला दवाई मिला था जो उसने खाया था ऑफिस में, ऊपर से यानी ने जो दवाई दिया था, दोनों का कॉम्बाइन ही नहीं बन रहा था, उस दवाई के सारे असर को ख़त्म कर चुका था, जिस वजह से विंग पीसफुली आराम से बेड पे सो चुका था। अगले दिन सुबह टिक टिक के अलार्म के साथ ही विंग की नींद खुल जाती है और मॉर्निंग के 6 बज रहे थे। विंग उठ के बैठता है तो उसे कुछ भी लास्ट नाइट का याद नहीं था। वो फटक से उठकर पीसी पे जाता है कि उसने कुछ करा है क्या, पर वहाँ पे भी उसे कोई गेम का कोई सॉल्ट कुछ भी नज़र नहीं आता है। विंग हैरान था और कहता है, तो क्या मैं सच में कल रात को सो पाया था। अपने आप को मिरर में देखता है तो उसे थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वो कहता है खुद से, तो क्या मैं सच में रात को किसी जोन में या किसी रेलम में या कहीं और नहीं गया, मतलब हाँ। और फिर वो जल्दी से उठ करके वॉशरूम चला जाता है और रेडी होकर के जैसे ही बाहर आता तो उसकी मोम कहती, विंग ये खाली पेट दवाई खानी है बेटा, ये खा लो। विंग कहता, मोम दवाई। फिर उसे याद आता है कि हाँ कल रात को भी तो उसकी मोम ने उसे दवाई खिलाई थी ना। तो वो कहता है, ओह तो इस दवाई की वजह से मैं और फिर वो चुप हो जाता है। उसकी मोम कहती है, खा लो बेटा। विंग कहता है, यस मॉम। और फिर वो खा लेता है और खा करके और अंदर आता है, पीसी ओपन करता है, देन वापस से हिस्टोरिकल वाला का लास्ट प्लॉट बचा हुआ था। बाकी के काम तो नीह सिंह ने करा हुआ था, जो बचा हुआ था उसे वो करना स्टार्ट कर देता है और सॉल्ट बनाते जा रहा था। और उसके बाद सेकंड वाला वर्जन को भी उसने कंप्लीट कर दिया था। 8 बजने के साथ ही वो पूरा पिन ड्राइव में भरता है, भर करके और रेडी होना शुरू कर देता है। तभी
उसके फ़ोन पे मैसेज पॉपअप होता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है, जिसमें एड्रेस था और 4 बजे का टाइमिंग था। विंग उस पेन ड्राइव को लेकर के और नीहा सिंह को कॉल करता है कि क्या हम मिल सकते हैं? उस पे वो कहता है सही है। और उसके बाद वो सब मिलने का प्लान बनाते हैं। वो घर में विंग बोल देता है कि मॉम, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ 25th ईद मनाने के लिए, तो प्लीज़ मेरा वेट मत कीजिएगा। उसकी मॉम समझती थी, हाँ भाई आजकल के बच्चे क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद वो निकल जाता है। मैं अम्मा वींचाओ के साथ लगी हुई थी, इसलिए सिर्फ नीहा सिंह आता है। नीहा सिंह को वो पेन ड्राइव दे देता है विंग, और थोड़ा देर उसके साथ घूमना स्टार्ट कर देता है। नीहा सिंह कहता है, तो क्या वो तुम्हारा शुगर डैडी तुम्हें लेने नहीं आया? इस पे वो कहता है, बोला है 4 बजे का टाइम दिया है, 4 बजे लेने के लिए आएगा मुझे वो, तो जब आएगा तब मैं चला जाऊँगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुना हुआ ही था। तो वो कहता है, हर्ष देखो कितनी सारी चीज़ें हैं ना, और बर्फ़ भी पड़ने वाली है रात को, मैंने सुना है, तो तुम उसके साथ विंग कहता है, कुछ भी मत बोलो ठीक है ना, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। और हाँ, अभी देखो ना कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं ना, कितने सारे सांता क्लॉज है, से कितने सारे डेकोरेशन के आइटम्स है, कितने सारे क्रिसमस ट्री और जिंगल बेल्स है ना। इतना बोल करके वो लोग एक शॉप की तरफ भागना शुरू करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हेयर बैंड्स थे। विंग को 2 हेयर बैंड्स बहुत पसंद आते हैं, तो वो दोनों बाय कर लेता है, एंड देन वहाँ से कैंडीज़ लेता है स्पाइरल वाले, और फिर बाहर आ जाता है। नीर सिंह ने भी अपने लिए एक हेयर बैंड लिया हुआ था, और उसे पहनकर वो घूम रहा था। उसके हाथ में रेड कलर के सेंटा की स्टिक्स थी, एंड देन वो खेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। विंग और वो दोनों स्ट्रीट पर घूमते हुए हर व्यूज़ का नज़ारा ले रहे थे, और विंग को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद विंग उठता है, और उठ करके और वो सीधे सॉरी दौड़ता है, और दौड़ करके सीधे वो एक सैंटा के पास जाता है, और जा करके उसे बोलता है कि क्या आप मुझे गिफ्ट दे सकते हो? सैंटा जो कि सबको गिफ्ट्स दे रहा था, वो विंग को भी एक गिफ्ट्स दे देता है, एंड देन कहता है कि बच के रहना, तुम्हारे ऊपर मुसीबत अभी आने वाली है, इतना सुनना हुआ ही था। विंग कहता है, सच में? मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है? मुझे पता नहीं है। और इतना बोल करके और वो वहाँ से हो करके और विंग के पास नीहे सिंह था ना, तो वो कहता है, नीहे चलो उस साइड चलते हैं, ये बड़ी अजीब बातें कर रहा है, क्या मतलब कुछ भी। और इतना बोल करके और नीहे सिंह का हाथ पकड़ के जैसे ही वो रोड क्रॉस करने वाला होता है ना, वहीं दूसरी तरफ एक कार का गेट ओपन होता है। उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है और गॉगल्स चढ़ाता है। उसके लिप्स थोड़े से कॉर्नर से अजीब थे, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट पर्सनालिटी था। वो चलते हुए आ रहा होता है, विंग इधर नीहा सिंह से बात करते हुए उस ठगी वाले इंसान से जो बात करके आया था, जिसने बोला था कि तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है, उसकी तरफ देखते देखते वो दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। तभी विंग उसी बिजनेसमैन से टकरा जाता है, और वो बिजनेसमैन आराम से विंग को होल्ड कर लेता है, और जैसे ही वो विंग को होल्ड करता है, उसे देखते ही कहता है, वी वो शियान। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, एंड देन कहता है, एक्सक्यूज़ मी, कौन हैं आप? हाँ। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा बीबूशान। वो कहता है, नो, मैं कोई बीबूशान नहीं हूँ। और इतना बोल करके विंग उससे खुद को दूर करता है, एंड देन चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैन, जो कि हमेशा विंग के ऊपर नज़र रखती थी, एक बैन, वो जैसे ही ये सारे सीन को देखता है, वो पिक्चर क्लिक करके और उस ड्रीम बॉय को सीन कर देता है। और वो ड्रीम बॉय जैसे ही ये देखता है, वो फटक से विंग को कॉल करना स्टार्ट कर देता है, एंड देन कहता है, वहाँ से अभी निकलो। विंग को बोलने का मौका भी नहीं देता, एंड देन विंग चुपचाप से वहाँ से निकल आता है। ये जैन कहता है, विंग क्या बात है? विंग कहता है, पता नहीं यार, वो सांता क्लॉज ने बोला कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है, और ऊपर से मैं उससे टकरा गया, और वो शख्स मेरा नाम लेके बुला रहा था, मुझे अजीब लग रहा है। नहीं, नी सेंग कहता है, कहीं वो सच तो नहीं कह रहा था ना? वो कहता है, आई डोंट नो। तभी उसके सामने एक बहन आके रुकती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। गेट ओपन होते ही उसमें से एक शख्स बाहर आता है, कहता है, सर आप प्लीज़ अंदर आ जाइए, सर ने बोला है आपको मैं वेन्यू की तरफ लेके चलूँ। नी सिंह कहता है,
कौन सर? तभी विंग के फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। वो कॉल पिक करता है जहाँ पे उसका ड्रीम बॉय उसे कह रहा था चुपचाप से वैन में बैठ जाओ, वो तुम्हें लेके आ जाएगा। विंग कहता है ठीक है। इतना बोलकर दोनों उसमें बैठ जाते हैं और उसे लेके जा रहा होता है। वो लेकर के एक ऑडिटोरियम के पास आता है जहाँ पे बहुत बड़ा ये सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था, जिसे देख कर के विंग कहता है हाँ, हम यहाँ आ रहे हैं। तभी नील सिंह कहता है आज तो ओ माय गॉड, चाइना के सिंगर वो ड्रीम बॉय का परफॉर्मेंस होने वाला है ना? हाँ। विंग कहता है अच्छा, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है पता नहीं यार, चलो चलते हैं। और इतना बोलकर जैसे ही गेट के पास आता है वो दोनों को रोक लिया जाता है, क्योंकि उनके पास ना टिकट थे ना पासेस थे। वो रोकने के साथ ही उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तभी विंग उसकी मैसेज पे एक मैसेज पॉपअप होता है और वो उन दोनों को दिखा देता है। एंट्रेंस तो शौक था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को अंदर आने देता है। अब विंग पूरा कंफ्यूज्ड हुआ पड़ा था। तभी वहाँ पे एक शख्स आता है और कहता है हेलो सर। विंग आश्चर्य से उसको देख रहा था। एक मस्कुलर बॉडी, वाइट फेस, वो चाइनीज और अमेरिकन का कॉम्बाइन था। आते ही कहता है हेलो सर, माय नेम इज़ क्रिस एंड आप वीवूशान है ना सर? विंग कह देता है हाँ, मैं ही हूँ। क्रिस कहता है सर दिस वे, और इतना बोलकर उसे वो ले आता है। ला करके मेकअप रूम में दोनों को बिठा देता है और कहता है सर आप यहाँ बैठिए, कुछ आती होंगी लेडीज़, वो आपको रेडी कर देगी। इतना बोल करके क्रिस चला जाता है बाहर और स्टाफ बॉय को बोलता है कि अंदर जूस या मिल्क भिजवा दो। इतना बोल करके और वहाँ से वो चला जाता है। थोड़ी देर में दो ब्यूटिशियंस आती है, विंग और नीहोसेंग दोनों को रेडी कर करके अच्छे से, और उसके सामने में वो जूस और दूध सब रख के चली जाती है। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीहोसेंग कहता है हमें ऐसी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? हाँ। वो कहता है हाँ, पता नहीं। तभी वो मिल्क पी ही रहा होता है कि उस रूम में एंट्री होती है ड्रीम बॉय की। वो उसने रेड कलर का बहुत बड़ा ओवर कोट डाला हुआ था और उसके बाद उसने पैंट पहना हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए थे। उसका हेयर स्टाइल और फेस पे मास्क जो कि बिल्कुल उसके ओवर कोट से मैच कर रहा था। अंदर एंट्री करते ही उसके साथ 3-4 लड़कियां थी और 2-3 लड़के भी थे और साथ में क्रिस था। आते ही वो कहता है विंग तुम ठीक हो? और आने के साथ ही सीधे विंग को वो गले लगा लेता है। विंग तो शॉकिंग स्टेज में चला गया था, एक तो इतने सारे लोग, ऊपर से नी हिसेंग भी। वो ड्रीम बॉय उसे गले लगाए हुए था और कहता है बताओ मुझे, क्या तुम ठीक हो? हाँ। विंग कह देता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर अभी मुझे छोड़ो। वो उसे छोड़ देता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है सभी लोगों को बाहर लेके जाओ अभी के अभी, और हाँ इन्हें भी। और वो नी सिंह की बात कर रहा था। नी सिंह और जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सब चले गए थे। सबके जाने के बाद वो अपना मास्क उतारता है, देन उसे किस करना शुरू। विंग की आंखें तो फट के बाहर ही आ गई थी और ऊपर से वो उसे आंखें खोल करके देख रहा होता है। वो शख्स अपनी लो वॉइस में कहता है आंखें बंद करो विंग एंड फील करो। इतना बोल करके और वो वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करता है। विंग के दोनों हाथ ना उसके दोनों चेस्ट के ऊपर रखे हुए थे एंड वो फ्रीज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या देख रहा है। फिर वो अपनी आंखें अचानक से बंद करता है, देन किस को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। किस कर लेने के बाद विंग धीरे धीरे आईज ओपन करता है और कहता है हांग हजून वांगजी लानजान, क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? हाँ। वो एक स्मिक के साथ में कहता है लैन वांगजी, मेरा नाम लैन वांगजी है और मैंने कहा था ना कि जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हारे सामने आऊँगा। विंग उसके पूरे फेस को अपने हाथ से टच कर रहा होता है और वांगजी अपनी आईज बंद कर लेता है, क्योंकि विंग का हर एक टच वांगजी को अंदर से सेंसेशन देने के लिए काफ़ी था। वो जी भर कर जब उसे तसल्ली हो जाता है कि ये रियल है, वो कहता है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। वांगजी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ड्रीम बॉय बन के ही रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ तुम होगे जो मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। विंग कहता है
पर मेरे ड्रीम में तुम्हारे जैसे लोग क्यों दिखते हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी उसके कान में कहता है, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना विंग। और हाँ, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग को लेकर गोद में बैठ जाता है एंड देन उसे अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी अभी विंग को ऐसे होल्ड किए हुए था जैसे कि एक बेबी हो, और कहता है, हैप्पी क्रिसमस माय लव। विंग सेम आंसर करते हुए कहता है, हैप्पी क्रिसमस। और इतना बोल करके और वांग जी कहता है, एक बार और किस करूँगा, फिर तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा, रेडी हो? विंग कुछ भी नहीं बोलता है, उसके हाथ उसके नेक में थे और वांग जी कहता है, आइज़ क्लोज करो विंग। विंग धीरे धीरे करके उसे देख रहा होता है और वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन दोनों अपनी आइज़ क्लोज करते हैं। एक टंग फाइट किस के साथ में वो किस ब्रेक होता है एंड देन वांग जी उसके लिप्स पे लगे सलाइवा को क्लीन करते हुए कहता है, तुम्हें देखने के बाद मुझे 1 मिनट का भी चैन और आराम नहीं है, पर अभी परफॉर्मेंस है। और सच कहूँ तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, पर जाना होगा, चलो चलते हैं। और इतना बोल करके और वो दोबारा से मास्क वेयर कर लेता है, मिरर के सामने में खड़ा हो जाता है एंड देन आवाज़ लगाता है, कम इन। जितने लोग बाहर गए थे वो सारे आ गए थे। अनीस संग विंग के पास आते हुए कहता है, अंदर ये सब क्या चल रहा है विंग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सच में तुम उस ड्रीम बॉय को डेट कर रहे हो? विंग वांग जी को देखते हुए ही उसे आंसर कर देता है, हाँ मैं उसे डेट कर रहा हूँ। और वो स्माइल कर रहा होता है। नी सिंह कहता है, मुझे ना अभी साइनस आ रही है, ब्लस फील कर रहा हूँ और चिल्लाने का मन कर रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अभी यार। विंग कहता है, मुझे भी सेम। और इतना बोल करके और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांग जी मिरर से उन दोनों को एक्साइटमेंट को पूरा देख रहा होता है और कहता है, क्या तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए? तो विंग कहता है, नहीं नहीं हम साथ में चलेंगे। और इतना बोलकर वो नीचे हो जाता है अपना सर करके। उसके बाद वो लोग पहले बाहर निकलते हैं और विंग और नी संग दोनों एक साथ चीखते, आ सच में ड्रीम बॉय। ये वॉइस वांग जी के कानों में पड़ता है और उसे अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद कहता, चलो चलो चलते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पे वांग जी विंग के हाथों को कैप्चर कर लेता है और उसे अपने साथ ले लेता है, जिसे देखकर सारे स्टाफ गर्ल और बाकी सब तो जल भुन के बराबर हो गए थे। लेकिन अब तो भाई ड्रीम बॉय ने अपने लिए ड्रीम गर्ल चुन लिया था ना, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और नी सेंग उसके पीछे था, क्रिस उसके भी पीछे था और सब चल रहे होते हैं। वो आता है सबसे पहले और आने के साथ ही वहाँ पे बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री था। विंग को भी एक मास्क वेयर करा दिया गया था ताकि विंग के फेस को दिखा ना जा सके। और उसके साथ उसके हाथ को पकड़ कर लेके आता है और आते ही सबसे पहले तो वो उस क्रिसमस ट्री के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पेंटिकल्स जैसे कि बॉल्स हो गए, बेल हो गया, जो गिफ्ट्स रहते हैं ना लगाने के लिए डेकोर वाला, वो सब लगाना स्टार्ट कर देता है एंड देन सभी लोग चीख रहे होते हैं, ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय। विंग नर्वस था और वो कहता है, मुझे स्टेज फोबिया है वांग जी, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है धीरे से, विंग मैं हूँ ना, बस ये करना है, ये चला जाएगा, उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस है, ठीक है? विंग कहता है, हाँ। और इतना बोलकर वो दोनों उस ट्री को डेकोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ट्री डेकोर हो जाता है उन दोनों से और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, उन दोनों की पिक्चर ले रहे होते हैं, वो उसके बाद दोनों ग्रीट करते हैं और पेड़ को उठा के लेके चला जाता है। पेड़ लेके जाने के बाद एक बहुत बड़ा केक आता है और आने के साथ ही उसके सामने रख दिया जाता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और उस केक के ऊपर बड़े से चाकू से वार करता है और विंग को कहता है, हैप्पी क्रिसमस माय लव। विंग कहता है, सेम टू यू वांग जी। और इतना बोल करके वो बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये सारे पिक्चर्स क्लिक हो रहे थे। केक को भी वहाँ से ले जाया जाता है और उसके बाद वांग जी विंग को गले लगा लेता है और कहता है, चलो वहाँ जाके खड़े हो जाओ, इसके बाद मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है ना? विंग कहता है, और इतना बोल करके वो बैक स्टेज चला आता है जहाँ पे नी सेंग ऑलरेडी खड़ा था। क्रिस थे और वो थे। नी सेंग उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में वो ड्रीम बॉय है ना? ओह माय गॉड, तुम सच में एक ड्रीम बॉय को, आई मीन कि चाइना के मोस्ट पॉपुलर सिंगर को तुम डेट कर रहे हो विंग? विंग कहता है,
नी सिंह कहता है, क्या तुमने उसका फेस देखा? विंग कहता है, नी सिंह कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, अगर वो दिखाना चाहे तो दिखा देंगे, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाएंगे। विंग की बात सुनकर नी सिंह कहता है, हाँ ये भी है, पॉइंट है। और इतना बोल करके और वो हाँ दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। देन वांग जी का सिंगिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। वांग जी पूरा सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था और एक डेप्थ में जा कर के एक सोल टचिंग वाले सॉन्ग को वो गा रहा होता है। इतना सोल टचिंग सॉन्ग था कि अचानक से विंग की आंखों के सामने आंसू आ जाते हैं और वो बस उसके आंसू गिर रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों है, अचानक से वो ऐसे रो क्यों रहा है, लेकिन उसे अजीब लग रहा था और वो बस रो रहा था। निखिल सिंह कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो वहाँ? वो कहता, मुझे नहीं पता यार, पर मुझे ना रोना आ रहा है बहुत, इसलिए मैं रो रहा हूँ, पर क्यों मुझे नहीं पता। इतना सोच करके और वो अपने आंसुओं को क्लीन करता है। क्लीन करने के साथ ही वापस से वांग जी की परफॉर्मेंस को देखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी की जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, वो ग्रीट करता है और पूरा ऑडिटोरियम ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय के नाम से चिल्ला रहा होता है। हर विंग ये सब देखता है तो वो ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि पूरे ऑडिटोरियम में ग्रीन कलर की लाइट्स थी जो कि वांग जी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद वो अंदर आता है और विंग को शोल्डर से ग्रैब करते हुए वहाँ से चलने लगता है। इस कॉन्सर्ट को जिसने भी रखा हुआ था वो आता है और हैंडशेक करते हुए कहता, सर दिस वे, सर आपसे मिलना चाहते हैं। वांग जी कहता, सर ओके, और इतना बोल करके उन लोगों के पीछे वो चलना स्टार्ट करता है। उसी होटल के 15 फ्लोर पे वांग जी, विंग, नी हिसेंग वो सब एक साथ ऊपर आते हैं। ज़्यादा लोग नहीं थे, क्रिस थे और 2 और बॉडीगार्ड था, तो बॉडीगार्ड बाहर आ जाता है और ये 4 जन अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे एक शख्स के हाथ में शैम्पेन का ग्लास था और वो शख्स विंडो की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही वांग जी आते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जियासन। जियासन जैसे ही अपना नाम सुनता है वो उस तरफ पलटता है, जिसे देख करके विंग शॉक हो गया था क्योंकि थोड़ी देर पहले सड़क पे इसी से तो वो टकराया था और वांग जी उसे देख करके उसके हाथ विंग के हाथों के ऊपर इतने टाइटली कसे हुए थे और वो बस घूर कर देख रहा होता है। जैसन आते हुए कहता है, हेलो जेंटलमैन, हैव अ सीट। पर वांग जी कहता है, थैंक यू सर, और इतना बोल कर वो बैठ जाता है। उसके साथ विंग था, वो जैसे ही दूसरी तरफ बैठने को होता है, विंग को फटक से वांग जी अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। उसके हाथों को छुड़ाते हुए कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हैं, आप हमें छोड़िए ना प्लीज़। वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, उल्टा वो घूर करके मिस्टर जैसन को वो देख रहा था। मिस्टर जैसन घूरते हुए कहते हैं, विंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ स्टे, बैठे रहो, वरना वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर जैसन एंड वांग जी के दोनों के बीच कोल्ड वॉर किस बात को लेकर चल रही है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या हरकतें हैं, तुम मुझे एम्बैरस फील करा रहे हो। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी अपने होश में आता है और विंग को छोड़ देता है। विंग फटक से नीहे सिंह के पास जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी पहले तो विंग को जी भर के घूर लेता है, उसको डरा देने के बाद वो सामने देखते हुए कहता है, हाँ तो कहिए क्या प्रपोजल है सर। जैसन चेक निकाल करके उसको दे देता कहता है, ये तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस के लिए है, बट मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर तुम हमारे साथ काम करो। वांग जी कहता है, जी थैंक यू सो मच सर, मैं कर लूँगा, देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं पक्का कर लूँगा सर। इतना बोलकर जैसे ही वो जाने को होता है तैसे ही वो कहता है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग अलग शौक। वांग जी का तो गुस्से वाला लेवल बढ़ा हुआ था और वो सीधे पीछे पलटते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जैसन कहते हैं, सोच लो इनकी फादर से रिलेटेबल है, अगर ये नहीं सुना तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सुने। ना चाहते हुए भी सब लोग वहाँ से चले गए थे, पर वांग जी ढीठ नहीं जा रहा था। जैसन कहते हैं, आई थिंक आपको जाना चाहिए क्योंकि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, मिस्टर जैसन मुझे आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
जैसन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है सही कहा आपने, मुझ पे आप भरोसा नहीं कर सकते कोई ना। वैसे मैं आप दोनों के सामने ही इससे बात कर लेता हूँ। इतना बोलकर आते ही विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, जिसे देखकर वांग जी उसके हाथ को सीधे हटाकर धक्का दे देता है। लेकिन जैसन और वांग जी के बीच में फाइट ऐसे हो रही थी जैसे कि वो दोनों हवा से बातें कर रहे थे। वांग जी और जो जैसन था वो एक दूसरे को डॉज कर रहे थे। डॉज करते करते वो मतलब इतनी स्पीड थी उन दोनों की कि विंग शॉक था कि वो रियलिटी में उन दोनों को देख रहा है या फिर गेम में जैसे दिखाते हैं वैसे हो रहा है। विंग कहता है यहाँ क्या हो रहा है वांग जी, मिस्टर जैसन ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर जैसन कहते हैं कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस हो रही है थोड़ी सी। वैसे तुमसे बात करनी थी मुझे। और इतना बोल करके उसके पास वो दोबारा आता है और कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वैसे तुम्हें बता दूँ मैं कि तुम बहुत क्यूट थे जब मैंने तुम्हें देखा था और अभी भी हो। विंग कहता है अगर आपको यही बातें करनी है तो मैं जाता हूँ। तभी मिस्टर जैसन कहते हैं तुम्हारे फादर वो हमारी कंपनी में ही काम करते हैं ना, और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर को कोई प्रॉब्लम हो? विंग उसे देखते हुए कहता है तो क्या आप मेरे डैड की कंपनी को बर्बाद कर देंगे? वो कहता है नहीं, तुम्हारे डैड की कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स मेरे पास है और तुम्हारी कंपनी का बागडोर तुम्हारे भाई के पास है, तो सोचो ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे, और इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी एक पंच धर के देता है जैसन को और कहता है सोचना भी मत। ये बात सुनकर जैसन अपने लिप्स को टिच करता है, देन कहता है ओके, फिर जो इसके फादर और भाई के साथ होगा उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वांग जी कहता है देख लूँगा तुम्हें मैं, और इतना बोलकर विंग को लेकर बाहर आता है। उसके जाने के बाद जैसन अपना गॉगल्स उतारता है जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसके अंदर वाइट कलर की आंखें लगी हुई थी, और उसके ऊपर वो हमेशा एक पतला सा कपड़ा बांध के रखता था और उसके ऊपर से वो चश्मा पहन लेता था। ये सेम वही कैरेक्टर था जो कि नी सेंग ने विंग से पूछा था। और उसके बाद वो वापस से अपनी गॉगल्स को और अपने फेस को ठीक करते हुए कहता है लानवांग जिया, लानवांग जिया, क्यों क्यों हर बार तुम गुस्सा करते हो, क्यों? हाँ। और इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। उसकी हंसने की वॉइस वांग जी के कान में गूंज रही थी और वो बस घूर कर उधर देख रहा होता है। बाहर आते ही वांग जी कहता है सर अब हम कहाँ चले? सॉरी, क्रिस कहता है वांग जी से। वांग जी कहता है मेरे अपार्टमेंट लेके चलो अभी के अभी, और हाँ मिस्टर नेक हो उसके घर छोड़ के आओ। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप से उसका हाथ पकड़े हुए था वांग जी विंग का, और वो उसके साथ चल रहा था बिना कुछ कहे। वैन में भी बैठ जाता है और वो चुपचाप पूरी रास्ता अकॉर्ड पिन द रॉप साइलेंस के साथ में अपार्टमेंट तक आता है। आने के बाद वांग जी सबसे पहले उस चेक को पटक देता है, जिसे क्रिस कहता है सर इसे तो डालना होगा ना अमाउंट बैंक में। वांग जी कहता है इसे मेरी नज़रों से लेके जाओ वरना, और हाँ दूसरा डील अगर लेके आए तो उसे कैंसिल करो, और डील करने से पहले मुझे आगे और पीछे पूरा डिटेल निकाल के दो, समझे ना? क्रिस कह रहा था ओके सर। और इतना बोल करके वो भी उस जो पैसा था ना चेक उसे लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग उसके सामने आते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम मिस्टर जैसन को पहले से ही जानते हो? हाँ। वांग जी कहता है विंग तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, दैट्स इट। विंग कहता है ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं? हाँ मैं काम करता हूँ, मेरा खुद का घर है। उसने मेरे डैड के बारे में बोला, गगा के बारे में बोला, गगा की कंपनी डूब जाएगी क्या? तो वांग जी कहता है गगा की नहीं तुम्हारे डैड की। तो विंग कहता है हाँ तो क्या डैड को वो हार्म करेंगे, वो मार डालेगा क्या? हाँ। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर विंग कहता है मुझे डर लग रहा है। वांग जी फटक से विंग को लेकर के अपने बेडरूम में आता है और उसे बिठा देता है और कहता है सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा है याद रखना, तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, और हर जगह सिर्फ मेरे ही रहोगे,
किसी और की नहीं, समझे ना? हाँ। विंग उसे गले लगा लेता और कहता है मुझे डर लग रहा है। वांग जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या क्या मैंने कुछ गलत किया है? हाँ। उसकी बात सुन कर के वो कहता है नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया है। और उसके हाथ में एक पॉलिथीन बैग था, उसे देखते हुए कहता है ये क्या है विंग? विंग कहता है वो मैं। वांग जी उसके हाथ से वो ले लेता है एंड देन उसे ओपन करता है जिसमें 2 हेयर बैंड था, जिसे देखते हुए वांग जी उसके फेस पे स्माइल थी और वो अपना मास्क उतारते हुए कहता है तो क्या ये हम दोनों के लिए है? वो कहता है फिर एक हेयर बैंड वांग जी विंग के बालों में टक कर देता है और उसके बालों को ठीक कर देता है। फिर वही दूसरा हेयर बैंड अपने बालों में टक करता है एंड देन वो कहता है कैसा लग रहा हूँ मैं? वांग जी को ऊपर वो हेयर बैंड देख करके विंग कहता है तुम तो जंगली हिरन के जैसे लग रहे हो। ये देखो हिरन के डिज़ाइन वाले जिस पे रेड रेड डॉट्स बने हुए थे तो मुझे पसंद आ रहे थे। वांग जी विंग को अब नॉर्मल देख करके उसे अच्छा लग रहा था और उसे गले लगाते हुए कहता विंग डरना नहीं, ओके ना? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ओके? विंग कह देता है उसके बाद वांग जी उसकी लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ? क्योंकि अगर तुम मेरे हो जाओगे तो मुझे तसल्ली रहेगी ना। विंग कहता है क्या ज़रूरी है? क्या हम बाद में नहीं कर सकते ये सब? वांग जी कहता है नहीं। और इतना बोल करके और वो विंग को लेकर के विंडो के पास आता है जहाँ से जो वांग जी का अपार्टमेंट था बहुत ऊपर था और वो बाहर के व्यूज़ को देख रहा था। शाम होने वाली थी लगभग, मतलब 7 साढ़े 7 8 बज रहे थे और स्नो पड़ना स्टार्ट हो गया था। वो कहता है स्नो पड़ रही है, क्या हम स्नो देखने चले? तो इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता है। फिर अपने विंडो को स्लाइड करता है और स्लाइड करते हुए वो बालकनी में आता है। उसका बालकनी एक टेरेस्ड गार्डन छत था और वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और ऊपर देखने लगता है। बहुत सारा स्नो गिर रहा था जिसे देख करके मिंग अपने हाथों को ऊपर करते हुए ऊपर देखना स्टार्ट कर देता और कहता है स्नो गिरना। विंग कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कुछ छुपा रहे हो? वांग जी विंग को गले लगा लेता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर उसके कान में धीरे से कहता है आई विल मेक यू माइन विंग, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करूं? तो विंग कहता है पर मुझे डर लग रहा है वांग जी विंग के पीछे खड़ा था, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है उसकी टमी पे और कहता है ये देखो क्या ये स्नो तुम्हें पसंद आ रही है? हाँ। विंग कहता है हाँ और इतना बोल करके वो ऊपर देखने लगता है जहाँ से स्नो गिर रही थी धीरे धीरे। वांग जी कहता है अंदर चलो वरना ठंड लग जाएगी। विंग कहता है थोड़ी देर रुकते हैं ना, और इतना बोल करके वो आगे की तरफ घूमने लगता है। विंग ना पूरा छत को देख रहा होता है, वांग जी बस विंग को देख रहा होता है और वो चेयर पे बैठ जाता है झूलने वाले झूला पे। विंग पूरे छत पे जो गार्डनिंग था फूल को वो सब टच करते हुए जैसे टेरेस के पास जाता है वांग जी को कुछ तो होने लगता है। वो फटक से उठ जाता है, उसे अजीब से फ्लैशेज आ रहे थे, ग्लिचिंग जैसा लग रहा था। विंग धीरे धीरे करके टेरेस के बहुत करीब आ गया था। वांग जी भाग कर जाता है, विंग को अपनी तरफ खींचते सीधे लेके गिर जाता और कहता है विंग तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ विंग बोलो मुझे, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? हाँ। तुम्हारे हाथ कैसे हैं? तुम ठीक हो? वांग जी को इस तरह से पैनिक होता हुआ देख करके विंग कहता है मैं ठीक हूँ वांग जी, ये देखो मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। तब जाकर वांग जी को होश आता है, जब वो विंग को देखता है उसे गले लगा लेता है और कहता है अंदर चलो विंग, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अंदर चलो। और इतना बोल करके वो सीधे उसे अपने अंदर ले आता है, पूरा विंडो को बंद करता है, पर्दा को गिरा देता है एंड देन वापस से वो फायर्स जला देता है ताकि घर गर्म हो जाए। और उसके बाद उसे लेकर बैठ जाता है और उसके हाथों को और उसको देखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को ऐसे पैनिक होता हुआ देखकर विंग कहता है क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना, बस तुम ठीक रहना, ओके? हाँ। और इतना बोलकर वो दोबारा से उसे गले लगा लेता है। विंग उसको कंसोल करता है एंड देन उसकी फोरहेड पे किस कर देता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ विंग, क्या मैं क्या मैं तुम्हें टच करूँ? क्या मैं तुम्हें होल्ड करूँ? क्या मैं तुम्हें अपना बनाऊँ?
उसकी बात सुनकर विंग कहता है, पर हमने अभी अभी। वांग जी कहता, प्लीज़ प्लीज़ विंग, प्लीज़। वांग जी की इतनी प्लीडेड वॉइस सुनकर के विंग ना चाहते हुए हाँ कर देता है। वांग जी धीरे से अपने दोनों हाथ से विंग के दोनों फेस को होल्ड करता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है और विंग उसके शोल्डर को ग्रैब किए हुए था। वो धीरे धीरे करके किस करते करते विंग को पेट पे लिटा देता है। विंग के दोनों पैर नीचे थे और वांग जी उसके ऊपर था। एक हाथ विंग की बॉडी पे चल रहा था वांग जी का और वो अराउज फील करा रहा था। विंग कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है वांग जी, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है, मैं आराम से और जेंटली करूँगा विंग, बहुत आराम से। मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने आप से दूर कहीं जाने नहीं दे सकता, प्लीज़ विंग। और इतना बोल करके वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वापस से उसे सेड्यूस करना स्टार्ट करता है। देखते देखते वांग जी और विंग दोनों के कपड़े ज़मीन पे पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे को टच करने में लगे हुए थे। वांग जी विंग को बेड पे अच्छे से एडजस्ट करता है, उसको दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे करके उसके अंदर इन करता है, उसके दोनों हाथों को अपने नेक के राउंड रैप कराता है और फिर उसके पैरों को अपनी कमर के राउंड एंड देन उसे धीरे धीरे करके पकड़ना स्टार्ट करता है। उस कमरे में वांग जी और विंग की मॉर्निंग साउंड्स गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैसन, उसकी जो एक आँख वाइट कलर की थी अचानक से ग्रीन कलर में तब्दील हो जाती है। उसके हाथ में शैम्पेन का ग्लास था और वो पटकते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। और वो इतना ज़ोर से चीखता है कि बिजली के तारों पे शॉर्ट सर्किट लग जाता है और आधे शहर की लाइट्स चली जाती हैं। और वो कहता है, मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो विंग को, उसे एहसास तो हो रहा था कुछ बुरा होने का, लेकिन वो विंग से कहता है, विंग अपनी आइज़ क्लोज करो। विंग कहता है, अभी भी क्यों करना है, अभी तो मैंने देखा ना। तो वांग जी कहता, प्लीज़ जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और फील करो मुझे, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। वांग जी के बोलते ही विंग अपनी आइज़ क्लोज करता है। जैसे ही वो आइज़ क्लोज करता है, वांग जी एक पूरा का पूरा प्रोटेक्शन शील्ड अपने चारों तरफ उस कमरे में बनाता है एंड देन वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करके वाइल्डली उसे फक करना स्टार्ट करता है। जब वो कर रहा होता है तभी उधर मिस्टर जैसन बहुत ज़ोर से फिर से चीखते हैं और लगभग अर्थक्वेक आने को ही था, लेकिन वांग जी और विंग एक दूसरे को बस होल्ड करने में लगे हुए थे, प्यार करने में लगे हुए थे। फाइनली जब वांग जी और विंग दोनों ऑर्गेज़म तक थे, एक दूसरे के अंदर ही समाविष्ट हुए। विंग्स के बालों को केयर्स करते हुए वांग जी कहता है, क्या वहाँ चल के बैठना चाहोगे? विंग कहता है, और इतना बोल करके वो कंबल लेता है, एक ही कंबल लेता है और वो विंडो के पास आ करके, अंदर अलाव जल रही थी, वहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ था, उसके पास वो बैठ जाता है। विंग को अपने आगोश में लेता है, दोनों टांगों के बीच में अपने सीने से लगाता है और पूरा कवर करते हुए कहता है, सो जाओ विंग, सो जाओ। विंग कहता है, क्या तुम मिस्टीरियस बातें करना छोड़कर नॉर्मल बातें नहीं कर सकते? वांग जी कहता है, क्या बताऊँ, बोलो। यही कि मैं सिंगर हूँ, तो मेरे गाने कैसे लगे तुम्हें? विंग कहता है, बहुत अच्छा, पर मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वो ड्रीम बॉय सच में ड्रीम बॉय हो? तो वांग जी कहता है, ड्रीम बॉय तो मैं तुम्हारे लिए था ना, बाकी दुनिया तो मुझे अपना ड्रीम बॉय मानती है, पर मैं तो तुम्हारा हूँ ना। विंग को उसकी बातें फिर से समझ नहीं आ रही थी और वो कहता, तुम्हारी बातें ना मुझे मुझे समझ नहीं आती, मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है, मैं खिलाता हूँ ना, इतना बोल करके और ड्रॉ में से चॉकलेट निकालता है एंड देन विंग के लिप्स पे रख देता है एंड देन वो चॉकलेट वो खुद भी खाता है और विंग को भी खिलाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। चॉकलेट खाते हुए वांग जी विंग से कहता है, तो ये क्रिसमस ईव कैसा रहा तुम्हारा? वांग जी की बात सुनकर विंग शर्माने लगता है, उसके सीने पे मारते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो, अभी भी मुझे अपने आगोश में ले रखे हो और ये सवाल कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। ऐसा क्यों? तो वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो। और इतना बोल करके विंग को दोबारा अपनी ओर मोड़ता है एंड देन उसके बट चिक्स को एक्सक्यूज़ करते हुए कहता है, और तुम्हारी बॉडी भी, और तुम्हारा पूरा का पूरा
तुम भी मेरे हो, समझे ना। और इतना बोलकर उसको नोज़ को रब करता है। तो भी उसके फ़ोन पे पॉपअप होता है नंबर, जिसे देखकर विंग कहता है गगा कॉल कर रहे हैं। विंग फ़ोन पिक करते हुए कहता है हेलो, और वांग जी सब सुन रहा है। जियांगजिंग कहता है कहाँ हो तुम विंग? विंग कहता है गगा मैं घूमने आया हूँ। तो वो कहता है कब तक आओगे? विंग फ़ोन में टाइम देखता और कहता है 1 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा गगा। जियांगजिंग कहता है मैं लेने आ जाऊँ? कहता है नहीं गगा मैं आ जाऊँगा, आप रहने दो। जियांगजिंग कहता है जल्दी आना बाबा, पता नहीं क्यों सारे शहर की लाइट्स चली गई हैं। विंग फटक से उठ के बैठ जाता है और वांग जी सुन चुका था ये। तो वो कहता है सारी शहर की लाइट्स चली गई हैं, पर क्यों? जियांगजिंग कहता है पता नहीं, पर आराम से आना, अगर ना हो पाए तो मुझे बोलना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा। तभी वांग जी फ़ोन ले लेता है और कहता है ये मेरे साथ है, मैं इसे छोड़ दूँगा सेफली। उसकी वॉइस सुनकर जियांगजिंग कहता है तुम क्या सच में? तो कहता मैं वही हूँ और आई एम वेरी सीरियस, और मुझे विंग के साथ डेट करना है। और इतना बोल करके फ़ोन वो विंग को दे देता है। विंग कहता है हेलो गगा। जियांगजिंग कहता है तुम दोनों साथ में घर में आओगे, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। और इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुमने गगा से ऐसे बात क्यों की? अच्छे से बात करनी चाहिए थी ना। वो कहता है मैं कर लूँगा, वो थोड़ा सा गुस्सा है पर वो कर लेगा, तुम चिंता मत करो ठीक है ना। और इतना बोल करके और वो विंग को वापस से अपने सीने से लगा लेता है और बाहर जो स्नो गिर रहे थे उसका वो आनंद लेने लगता है। विंग कहता है गगा बता रहे थे सारी की लाइट्स चली गई, तो हमारे यहाँ की लाइट्स तो है और सामने भी तो लाइट्स दिख रही है। तो वांग जी कहता हो सकता है कि उस एरिया की गई हो, तुम चिंता मत करो ठीक हो जाएगा ठीक है ना। और इतना बोल करके विंग को वो टैप कर रहा था। विंग बड़े आराम से वो चॉकलेट खाने में लगा हुआ था और वांग जी अपना फ़ोन उठाता है और क्रिस को मैसेज टाइप कर देता है। क्रिस समझ गया था कि अब उसे क्या करना है और वांग जी धीरे धीरे करके विंग के एयर लोब्स को बाइट करना सक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि विंग इरिटेट होते हुए कहता है क्या दोबारा करने वाले हो? वांग जी कहता है जाने से पहले एक बार और करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं देने वाले हो? विंग शर्माते हुए कहता है जाओ हटो भी, तुम बहुत दोस्त हो, क्या तुम? मुझे नहीं करना, बस ऐसे रहो वरना मैं उठ के जा रहा हूँ। वांग जी कहता ओके ओके नहीं कर रहा हूँ बैठो। और फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ के अब बातें करने लगते हैं। तो इस तरह से इनका ये हैप्पी क्रिसमस ईव मनाया जा रहा था। तो कैसा लगा आप लोग को ये चैप्टर? कल से दोबारा से हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 3 पार्ट तक तो ख़त्म हो गया है मैक्सिमम। 3 हीरो से तो हमारे विंग की मुलाकात हो ही चुकी है। अब बारी है चौथे हीरो की एंट्री की। क्या होगा जब विंग हर बार अपने ही जैसे हूबहू शख्स को देखेगा और सामने वाला शख्स उसका ड्रीम बॉय निकलेगा, उसका कैसा रिएक्शन होने वाला है? आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप लोगों को ये ड्रीम बॉय कैसा लगा, और आप लोगों को पहले से ही पता था कि क्या ड्रीम बॉय ही वांग जी होने वाला है? अगर आप लोग का गेस सही था तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैप्पी क्रिसमस आप सभी लोगों को।